क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। नमस्कार मित्रों, कृष्ण मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, महाभारत में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई गीता उपदेश को हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, और गीता उपदेश को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ही आसान और सरल बन जाएगा। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। कृष्णा आपके सारे बिगड़े काम बनाएंगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा जरूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीजों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं चिंता, शोक, भय, दुख उन्हें छू भी नहीं पाते। वास्तव में श्री कृष्ण के मुंह से भगवत गीता केवल अर्जुन ने ही नहीं, बल्कि हनुमान, बर्बरीक और संजय ने भी सुनी थी। जब श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, तब वहां हनुमान जी रथ के ध्वज पर और बर्बरीक नजदीक के एक पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थे, और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता सुन रहे थे। जिंदगी में एक भी चीज मन मुताबिक नहीं हो रही, फिर भी गम नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा से ज्यादा ऊपर वाले की इच्छा पर भरोसा है। महाभारत का कीमती ज्ञान। एक बार पांडव जंगल में थे, तब युधिष्ठिर को प्यास लगी। छोटा भाई सहदेव पानी लेने गया और वापस नहीं लौटा। उसे देखने भीम, नकुल, अर्जुन सारे भाई गए, कोई वापस नहीं लौटे। अंत में युधिष्ठिर गए तो देखा सभी भाई बेहोश पड़े हैं। युधिष्ठिर बोले, किसने मेरे भाइयों का ये हाल किया, सामने आओ। पानी में से एक यक्ष यानी आत्मा बाहर आकर बोले, युधिष्ठिर तुम मेरे सवाल का जवाब दो, तभी तुम्हें पानी ले जाने दूंगा, वरना तुम्हारा भी हाल तुम्हारे भाइयों की तरह करूंगा। सवाल, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हें क्या महसूस हुई? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मनुष्य जानकर भी जानता नहीं, सीख कर भी सीखता नहीं। उसे कितना भी अनुभव हो जाए, वो अपने अनुभव को इकट्ठा करके स्वयं को नहीं बदलता और एक ही गलती बार बार दोहराता है। यक्ष बोले, तुम्हारा जवाब सही है। दोस्तों, सही गलत का आपको बहुत अनुभव हो चुका। अब उस अनुभव को इकट्ठा करके किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचो और पूरे प्राणों से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, वरना जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाओगे। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है। जहां हार की कोई संभावना न हो, वहां जीत का कोई अर्थ ही नहीं है। इतिहास की सबसे बड़ी प्रार्थना। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, तब पांडवों की मां कुंती ने कहा, आप मत जाओ भगवान, जाना ही है तो मेरी ये इच्छा पूरी करो कि मुझे जीवन की हर परिस्थिति में कष्ट मिले, क्योंकि जब जब कष्ट आया मैंने देखा कि आप मेरी मदद के लिए दौड़े चले आ रहे हो। इसलिए हर मोड़ पर मुझे कष्ट मिले और मदद के लिए आप हमेशा मौजूद रहो। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। भरोसा और प्रेम, यह दो ऐसे पंछी हैं, यदि इनमें से कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिमान अभी क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़ा हो जाए। ईश्वर द्वारा बताया हर आचरण, हर नियम परम सत्य है। आप अपनी मनमानी किए बैठे हो, इसलिए दुखी हो। समय से उठो, समय से सो, समय से सही भोजन करो, नियम पूर्वक कार्य करो। श्री राम व श्री कृष्ण में अंतर। राम सिखाते हैं मर्यादा में कैसे रहते हैं,
कृष्ण सिखाते हैं मर्यादा में कैसे रखते हैं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। छोटे बच्चे को माँ चलाती है फिर छोड़ देती है, और जैसे ही बच्चा लड़खड़ाता है माँ उसे फिर पकड़ लेती है और उसे फिर से चलने को कहती है ताकि उसके पैर मजबूत हो जाएं। उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाए। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखें, ये समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। श्री कृष्ण यदि पांडवों के साथ ना होते तो पांडव कभी युद्ध ना जीतते। जिसके साथ श्री कृष्ण है उसकी जीत निश्चित है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हो लेकिन समय ज्यादा शक्तिशाली होता है। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो वहां झूठ बोलना ही ठीक है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। सत्य का दरवाजा बहुत छोटा होता है, उसमें प्रवेश करने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है और न ही मारा जाता है। यह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न ही जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी इसे नहीं मारा जाता। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इस युद्ध में कौन जीतेगा? संजय ने जवाब दिया, युद्ध में अर्जुन ही जीतेगा, क्योंकि उसके साथ श्री कृष्ण है। अर्थात जिस व्यक्ति के साथ श्री कृष्ण होते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए मन शांत करने के लिए हर दिन भगवान को याद करें, क्योंकि शांत मन ही जीवन को सही मार्ग दिखाता है। किसी को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई गलत धारणा बना लेना मूर्खता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। बहुत अधिक मेहनत के बाद भी यदि परिणाम नहीं मिल रहा तो ये मत सोचिए कि मेरी किस्मत खराब है। थोड़ा इंतजार कीजिए और मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मौसम आने पर ही पेड़ों पर फल लगते हैं, न कि हमारे हड़बड़ाने से। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए बिना अच्छे कर्म किए उम्मीद मत कीजिए कि लाइफ बेहतर हो पाएगी। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे। बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं तो भी आश्चर्य नहीं होगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान सिर्फ पैसा होगा। जो सत्य के राह पर चलते हैं उसकी जीत का शंखनाद खुद भगवान करते हैं, और उनकी हर तकलीफों का समाधान भी भगवान ही निकलवाते हैं। इंसान कहता है ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई ये है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ वही साथ होता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। जो भी करो शिद्दत के साथ करो। प्रेम मीरा सा और इंतजार शबरी सा। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे दुनिया आपकी कदर करना शुरू कर देगी। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना बनता है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। जब तुम किसी देवता के आगे खड़े होकर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते तब तुम मनुष्य नहीं रहते, बल्कि एक देवता के सामने एक देवता खड़ा होता है।
अगर तुम एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते तो कोशिश करो कि रबर बनकर किसी का गम मिटा दो। मेहनत कर रहे हो और रिजल्ट नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वो देने पर आएगा उस दिन संभाल भी ना पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास करवाता है और दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। अगर सच्ची मेहनत करने वालों को भी ईश्वर रिजल्ट न दें तो फिर उनके होने का कोई फायदा नहीं है। मेहनत करते हो तो उस पर यकीन जरूर रखो, अंत में आपकी जीत जरूर होगी। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भागवत गीता की शरण अवश्य लेना। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। गरीबों को किया गया दान और मुंह से निकला कृष्ण का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है, मूर्खी को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जिसने साथ दिया उसका तुम भी साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। खोने की पीड़ा को भूलकर सदा नया पाने में जुटे रहना ही जीवन की सार्थकता है। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। महाभारत से एक अद्भुत सीख। जब महाभारत युद्ध खत्म हुआ तो पांडव जीत गए, कौरव मारे गए, पर कौरवों के माता पिता गांधारी व धृतराष्ट्र जीवित थे। वो पांडवों के साथ रहने लगे। एक दिन धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर उनसे बोले, जिन पांडवों को आप मारना चाहते थे आज आप उन्हीं के यहां हो। आपका पूरा वंश मारा गया, अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मौत आपके सर पर मंडरा रही है, अभी भी जीने का लालच है। चलो मेरे साथ, आपको भगवान को पाने का रास्ता बताता हूं। इसके बाद विदुर दोनों को साधना करवाने लेकर चले गए। सीख पता नहीं मौत कब आ जाए, कब तक यूं भटकते रहोगे। काल के प्रभाव से देवता भी नहीं बच पाए, फिर तुम कैसे बचोगे। समय रहते संभाल लो अपना जीवन, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही जाते हैं। यकीन माने, जितना अच्छा आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। भले ही कोई 99 गलती करे, उसे क्षमा कर देना, लेकिन 100वीं गलती पर ऐसा सबक सिखाना कि उसकी 7 पुश्तें याद रखें। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए, जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। उदास मत होइए। यहां खुद को हंसाना पड़ता है, खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, खुद को सफल बनाना पड़ता है। यहां कोई किसी का नहीं है, अपने लिए जीना सीखो। संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता है, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता है। भगवत गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जिसने पहली सांस के साथ ही आपके लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी थी, वो ईश्वर अपने भक्तों के जीवन की व्यवस्था करना और उनकी मेहनत का परिणाम देना कभी नहीं भूलते। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है।
एक हद के बाद किसी की गलतियों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ जाता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जय श्री कृष्णा।